गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। तो इसकी पहचान ये है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में गा, गी या गे, इन तीनों में से एक आएगा। हिंदी का कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में गा, गी या गे। जैसे हम स्कूल जाएंगे, बच्चे कक्षा में पढ़ेंगे, वह खाना खाएगा, अंत में गा, गी, गे आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ, ध्यान देने योग्य है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। बाकी सभी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, उनके साथ में विल का प्रयोग। वापिस एक बार सुन लो, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। अब है मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश वाक्य बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब या विल या शैल, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। वाक्य में अगर कुछ बच जाता है तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम कल जोधपुर जाएंगे। हम कल जोधपुर जाएंगे। कोई आपसे पूछ ले कि ये सेंटेंस कैसे फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो आप क्या कहोगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में गा, गी या गे, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर गे आ रहा है, इसलिए ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब हम इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, जैसा अपन हर टेंस में करते आए हैं। वी है, अभी मैंने बताया था आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ में आ गया शैल। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन प्रयोग करेंगे मैन वर्ब का। मैन वर्ब है इस वाक्य में जाना, जाना को कहते हैं गो। गो की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे इस टेंस के रूल्स के हिसाब से। वी शैल गो टू जोधपुर। कब जा रहे हैं? कल। तो यहाँ पर जैसे बता दिया था, ऑब्जेक्ट है, स्थान है, समय, ये सारा अदर्स में आता है। जोधपुर कब जाएंगे? कल, तो हो जाएगा टुमारो। वाक्य हो गया अपना वी शैल गो टू जोधपुर टुमारो। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बदले तो हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू जोधपुर टुमारो। ये हो गया अपना नेगेटिव। अब हम इसी को अगर इंट्रोगेटिव में बदले तो हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के स्टार्ट में आ जाएगा, शैल वी गो टू जोधपुर टुमारो। चूंकि सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके।
अगला अपना एग्जाम्पल है राम अगले वर्ष नया घर खरीदेगा या नया मकान खरीदेगा। स्टूडेंट्स, अपना सेंटेंस है राम अगले वर्ष नया घर खरीदेगा। क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? सब्जेक्ट राम विल खरीदना, बाई अ न्यू होम। कब खरीदेगा? अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। या अगर अगले माह होता तो नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह होता तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक, और अगले दिन होता तो यहाँ हो जाता नेक्स्ट डे। इसी को नेगेटिव में बदलते हैं, राम विल नॉट बाई अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर। इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, एलपी वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा विल राम बाई अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नीलम रविवार को बाजार जाएगी। नीलम रविवार को बाजार जाएगी। अफर्मेटिव, नीलम विल गो टू द मार्केट। कब जा रही है? रविवार, ऑन संडे। ध्यान देने योग्य वाक्य है, बात है स्टूडेंट, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में स्थान और समय अगर आ रही है तो समय है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और उससे जस्ट पहले है वो स्थान लिखा जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा इसका, नीलम विल नॉट गो टू द मार्केट ऑन संडे। इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल नीलम गो टू द मार्केट ऑन संडे। प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और उदाहरण देखते हैं इसके। जितने ज्यादा हम उदाहरण करेंगे उतने हमें टेंस को समझने में सुविधा होगी। अगला है मैं कल कक्षा में प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा
आई, क्योंकि ये रूल से अपना इस टेंस का आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, इसलिए हम आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। क्या हो गया सेंटेंस? मैं कल कक्षा में प्रश्न पूछूंगा इसका, आई शैल आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। इसी को हम नेगेटिव में बदलेंगे, आई शैल नॉट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा शैल आई आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। एक बार वापस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हमने टेंस किया है, उसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान। तो इस टेंस की पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में गा, गी या गे आएंगे। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है इस टेंस में किया जाता है। स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर स्थान है, समय जो दिया हो वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मैं कल कक्षा में प्रश्न पूछूंगा। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है, कल समय को दर्शा रहा है, कक्षा स्थान है, प्रश्न अपना ऑब्जेक्ट है और पूछना मेन वर्ब है। इंग्लिश में बदला इसको, तो सबसे पहले हमने आई सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, आई के अनुरूप हमने इसके हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग किया है, फिर मेन वर्ब के रूप में आस्क का प्रयोग किया है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चंस, और फिर स्थान इन द क्लास, और लास्ट में समय। समय सदैव अंग्रेजी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इसी को हम नेगेटिव में बदलेंगे, आई शैल नॉट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, शैल आई आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास टुमारो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जाना। अगली क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।